आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। पी रेशियो क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से आप पी रेशियो को चेक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, उसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो पी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको नहीं भूल सकते, ठीक है। पी रेशियो को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पी रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पी रेशियो? सो व्हाट इज पीई रेशियो? पी रेशियो क्या है? एक्चुअल में पी रेशियो, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं, वो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग, राइट। मतलब कि जो हमारी कोई कंपनी है ना, मान के चलिए कोई भी हमारी कंपनी है, उसका करंटली क्या रेट चल रहा है, ठीक है। वो कंपनी, मान के चलिए आप बाजार में गए, राइट। आप जाते हो बाजार में और आप बाजार में पूछते हो कि जो आलू हैं, बाजार में आप जाते हो और आप पूछते हो कि जो आलू है उसका क्या रेट चल रहा है। तो आप क्या करते हो, आप एक जगह नहीं जाते, आप 4-5 जगह जाते हो और वहां पे पूछते हो कि आलू का क्या रेट चल रहा है। और जहां पे जो हमारे आलू हैं वो सस्ते होते हैं, आप मोस्टली वहां से बाय करते हो। आप साथ में ये भी देखते हो कि उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और कहीं पे 20 रुपए किलो चल रहा है, कहीं पे 25 रुपए किलो चल रहा है, कहीं पे 15 रुपए किलो चल रहा है, तो आप जो 20 रुपए किलो है उसको बाय कर लेते हो। गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? 20 रुपीज पर केजी जहां पे होता है उसको आप बाय कर लेते हो। सेम कॉन्सेप्ट है वो हमारा पी रेशियो क्या है? पी रेशियो हमें ये बताता है कि जो हमारा स्टॉक है, मान के चलिए मेरे पास एक स्टॉक है ए, उसका करंटली क्या रेट चल रहा है। मतलब कि क्या वो महंगा तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो चुका है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो हमें एक फेयर प्राइस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें पी रेशियो बताता है। ओके, अब पी रेशियो होता क्या है? देखिए, पी रेशियो होता है हमारा करंटली प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, या आप इसको प्रॉफिट मान लीजिए, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है या कंपनी की जो अर्निंग होती है, जो हमारा करंटली प्राइस होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर को। गॉट इट माय पॉइंट? देखिए, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का जो करंट प्राइस है, जो आप देखते होगे कि कोई भी कंपनी है हमारी, एबीसी कोई भी कंपनी है, इन्फोसिस है, टाटा केमिकल है या टीसीएस है, आप देखोगे कि उनका जो, किसी भी एक कंपनी को मैं कंसिडर करूं जिसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 1000 रुपीज। गॉट इट माई पॉइंट? उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपीज, और आपने उसका ईपीएस देखा, उसका ईपीएस है 100 रुपीज। तो इससे आप क्या एनालाइज करते हो? इससे एनालाइज करते हो कि जो ए है, ये मैं बात कर रहा हूं पी रेशियो की, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा? ये रेशियो हमें क्या बताएगा? ये रेशियो हमें बताता है पी रेशियो। तो यहां पे पी रेशियो कितना आएगा? ये आएगा 10, ठीक है। अभी एक और चीज आप देखिए कि एक कंपनी है बी, ठीक है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 500 रुपए, और उसका जो अर्निंग पर शेयर है, मान के चलिए उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी है हमारा कितना? 100 रुपीज। तो 5, तो यहां पे जो पी आया वो आया 5, यहां पे जो पी आया वो आया हमारा 10। अब ये 10 और ये 5 हमें क्या बताता है? अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये पी जो हमें 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पी रेशियो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप यहां पे देखिए कि जो मेरा पी रेशियो है वो हमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, राइट। तो अगर ईयर बाय ईयर मैं मान के चलता हूं, ईयर बाय ईयर मेरी जो ईपीएस है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो अगर कंपनी का प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है और मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा सीपी है, करंट प्राइस है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, वो एक टाइप से कांस्टेंट जा रहा है, जैसे कि इस केस में ये 1000 था, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, मान के चलिए जो मेरा ईपीएस है ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा, लेट सपोज 110, ठीक है। तो अब जो मेरा पी रेशियो है वो कितना हो जाएगा? अब जो मेरा पी रेशियो है वो हो जाएगा 9.09 अप्रॉक्स। तो यहां पे हुआ क्या? जैसे ही कंपनी की प्रॉफिट बढ़ा, जैसे ही कंपनी का ईपीएस बढ़ा, कंपनी का पी रेशियो डाउन हो गया।
मैं मान के ये चलता हूं कि यहाँ पे जो मेरा करंट प्राइस है ये अभी कांस्टेंट है एक टाइम के लिए, या फिर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बट मेरा ईपीएस जो है या फिर जो मेरी कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है किसी एक क्वार्टर में या फिर ईयर बाय ईयर में। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी की अर्निंग तो हो रही है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, बट उसका पी रेशियो डाउन है। और अगर मैं इस केस में मान के चलिए, बी केस में मैं ये मान के चलता हूं, ये कंसीडर करते हैं कि मान के चलिए मेरा जो पी रेशियो, जो मेरा करंट प्राइस है वो है 500 और जो मेरा ईपीएस है वो डाउन हो गया, ठीक है, मेरा जो ईपीएस है वो डाउन हो गया और वो आ गया 50 पे। तो अब मेरा जो पी रेशियो है वो कितना है, 10। इस केस में मेरा जो पी रेशियो है वो हो गया 10। अब अच्छा, ये हमें क्या बता रहा है, देखिए सोचने वाली बात है, अगर नॉर्मली अगर मैं दिमाग लगाता हूं, इस टाइम पे मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो मेरा पी रेशियो कम था। इस टाइम पे हमारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरा पी रेशियो बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पी रेशियो हमारा कम होगा, अगर पी रेशियो हमारा कम होगा तो कंपनी चीप होगी, कंपनी अंडर वैल्यूड होगी, कंपनी जो मेरी होगी वो अंडर वैल्यूड होगी। अगर मेरा पी रेशियो ज्यादा है तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर मेरा पी रेशियो ज्यादा है तो उस केस में होगा कि मेरी जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड होगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से वी आर बी और ए एग्जांपल, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करके रखती हैं और हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि उनका जो प्राइस है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है, और उसका जो पी रेशियो है वो कम रहता है। बट जब पब्लिक को पता चलता है कि हाँ यार ये एक स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी इसकी बैलेंस शीट है, तो उसके बाद वो जो हमारा स्टॉक होता है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगता है और उसका जो शेयर प्राइस है वो कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। ऐसी बहुत कंपनी है, आपने देखोगे अगर आपको ऐसी बहुत कंपनी मिल जाएंगी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट ईयर बाय ईयर उन्होंने बुक किया है। बट सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे हम उस कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते कंप्लीटली। आपको उसके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको उसका बॉटम लाइन और टॉप लाइन प्रॉफिट होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी का टॉप लाइन आपको देखना पड़ेगा, कंपनी की बॉटम लाइन आपको देखनी पड़ेगी, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना ईयर बाय ईयर किस तरीके से वो ग्रो कर रही है, पिछले 5 सालों में उसका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ पी रेशियो के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। बट हाँ, पी रेशियो से आपको ये पता लग सकता है कि एक्चुअली कंपनी का अभी रेट क्या चल रहा है। गॉट इट माई पॉइंट। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉर्मली ये एक हमारा थंब रूल है, ये एक हमारा थंब रूल है कि मान के चलिए अगर आपकी जो कंपनी है ना वो 15 से 20 के, ये एक थंब रूल है, ठीक है, 15 से 20 के करीब है तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक अंडर वैल्यूड शेयर है, ठीक है। अगर वो हमारी 25 से ज्यादा चले जाता है, जो पी रेशियो है हमारा वो अगर 25 से ज्यादा होता है तो आप कह सकते हो कि जो मेरी कंपनी है ये ओवर वैल्यूड है। बट साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, आपको कंपनी को और अच्छे से स्टडी करना चाहिए। अगर आप कंपनी को और अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा लेते हो कि कंपनी मेरी अंडर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके पीयर्स से उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं पी रेशियो को, ठीक है। तो यहां पे देखिए, मैं tickerphinology.com की वेबसाइट पे हूं और यहां पे आप देखोगे कि इन्फोसिस लिमिटेड है, ठीक है, उसका जो अभी का पी रेशियो है वो कितना है, वो अभी है, यहां पे आप देखोगे पी, राइट, पी रेशियो है और अभी उनका जो पी रेशियो है वो है 35.3। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सिंपली कैलकुलेट हुआ, जो उसका कभी करंट प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 1722.10 और आप उसको अगर उसके ईपीएस से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको ये जो पी रेशियो है ये फाइंड हो जाएगा। अभी एक चीज यहां पे देखिए, ईपीएस में क्या लिखा हुआ, TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब कि पिछले 12 महीनों का कंसिडर करके ये ईपीएस यहां पे लिखा हुआ है। ईपीएस कुछ नहीं है हमारा, देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है एज पर फिनोलॉजी, वो लिखी हुई है कि इट इज द
प्रॉफिट एलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक का क्या प्रॉफिट है, आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। गॉट इट माई पॉइंट। नाउ आप यहां पे देखिए इसका पी रेशियो है 35.3। अब ये मेरा जो स्टॉक है ये महंगा है या सस्ता है, ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे। आप सबसे पहले ये देखिए कि ये किस सेक्टर में है। ये है आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी। ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में है। तो दो चीजें, पहली चीज आप इसको इसके सेक्टर के पी से कंपेयर कीजिए, दूसरी चीज आप इसको इसके पीयर कंपैरिजन कीजिए, जो इसके और इसी सेक्टर में और जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे आप इसको कंसीडर कीजिए, देखिए उनका पी रेशियो देखिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि जो इन्फोसिस अभी हमें मिल रही है वो सस्ते प्राइस पे मिल रही है या महंगे प्राइस पे मिल रही है। क्या कोई और ऐसा स्टॉक है जो उससे भी कम पी रेशियो पे है और उससे भी अच्छा स्टॉक है, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ देखिए पीर कंपैरिजन, मतलब कि इसके साथ ही और जो इसी सेक्टर में है, जैसे कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 3769, राइट। अभी यहाँ पे इसका जो आप ईपीएस जो है वो है 98.85। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको इसका पी मिलेगा 38.14, राइट। सेम इन्फोसिस का आप देख रहे हो 35.30। अगर आप इसको इसके पीएस से कंपैरिजन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो टेक महिंद्रा है उसका पी कम है इससे, राइट। आप देखोगे अगर आप इसको इन्फोसिस से कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस मतलब जो है वो जो हमारा टीसीएस है उससे सस्ती है, बट विप्रो से महंगी है, बट टीसीएस से सस्ती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। बट यहां पे आपको ये चीज भी ध्यान देनी पड़ेगी कि ओवर द ईयर, पिछले 3 साल में 4 साल में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो किस तरीके से रही है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट आप यहां से अजम्पशन लगा सकते हो, यहां से आपको पता लग सकता है कि टेक महिंद्रा को हम देख सकते हैं, क्योंकि टेक महिंद्रा का जो पी रेशियो है एज कंपेयर टू इन्फोसिस कम है। ठीक है, इसका जो पी रेशियो है वो कम है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू, अगर मैं उसको इन्फोसिस से कंपेयर करूं तो। बट साथ में मुझे और भी चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि ईपीएस देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसका प्राइस और ईपीएस देखना पड़ेगा, उसकी पिछली ग्रोथ देखनी पड़ेगी। ठीक है, और भी हम यहाँ पे उसका आरओई आरओसी देखेंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक कंपनी को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें उसके पीयर से भी उसको कंपैरिजन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं आपको कोई एक स्टॉक दिखाता हूं, जैसे कि मान के चलिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो इसका पी अभी देखिए कितना है, 103 104 मान के चलिए, और इसका ईपीएस कितना है, 6 है। ठीक है, मतलब इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 6 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अभी मेरा जो शेयर है ये समहाउ ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अगर आप इसके पी से ही नॉर्मली आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेरा एक ओवर वैल्यूड शेयर है। अगर मैं इसको इसके पीयर्स से कंपैरिजन करता हूं, ये इसके पीयर्स हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, तो देखिए पी रेशियो में अगर आप, हमारा एक कंपनी है दैट इज ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक है, इसका पी रेशियो देखिए कितना ज्यादा है, इसका पी रेशियो है 2157। क्यों? क्योंकि इसका ईपीएस जो है वो 0.08 है। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, दैट्स वाई। ठीक है, सेम अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखोगे, हैप्पीएस्ट माइंड का जो ईपीएस है वो है 10, राइट, और उसका जो प्राइस है वो है अप्रोक्स 1200। तो यहां पे आप देखोगे कि उसका जो पी है वो 110 के करीब है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी को देख रहे हो तो उस कंपनी को आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इस पी रेशियो का मतलब सिर्फ इतना है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 110 रुपए लगा रहे हो। ठीक है, आपको ये मान के चलिए जो इस प्राइस के कंपैरिजन में जो हमारा 648 रुपीज है, उसके कंपैरिजन में आपको 103 या मैं बोलूं 104 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है अर्न करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मान के चलिए यहां पे अगर आप देखते हो, अगर आप यहां पे एक चीज एनालाइज कर सकते हो कि पी रेशियो 10 है। ठीक है, पी रेशियो 10 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 टाइम्स ज्यादा पे कर रहा हूं
₹1 अर्न करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि पी रेशियो क्या चल रहा है और पी रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो ऐसे ही आप पी रेशियो चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का और उससे उसे कंपेयर कर सकते हो। नाउ आपको ये भी देखना चाहिए कि जो उसका सेक्टर है उस सेक्टर का पी क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये आप एनएसए की वेबसाइट में आके नॉर्मली पता लगा सकते हो कि जो हमारा सेक्टर का इंडेक्स है उसका पी रेशियो क्या चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ निफ्टी आईटी की, तो आप देखोगे निफ्टी, अगर मैं आईटी को और यहाँ पे अगर मैं डेट कंसिडर करता हूँ, मान के चलिए मुझे आज की डेट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी 25 to 26 और मुझे चाहिए सिर्फ पी रेशियो। तो जब मैंने यहाँ पे डाटा निकाला तो डेट इज 34.34, ये पी रेशियो है पूरे सेक्टर का। ठीक है, अब इसको अगर मैं आप देखिए, अगर आप केपीआईटी से इसको कंपेयर करोगे डेट इज 103, मतलब केपीआईटी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूं इन्फोसिस की, अब आप इन्फोसिस को देखिए, इन्फोसिस का 35, मतलब रिलेटिवली दोनों कह सकते हो समहाउ थोड़ा सा मेरा जो इन्फोसिस है वो थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा है, बट देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक अच्छा स्टॉक है तो उसका पी हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम आपके जैसे हमारा जैसा जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो उसको ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा तो एज पर डिमांड एंड सप्लाई उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर पी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो कंपनी लेनी ही नहीं है, आप ऑब्वियसली उस प्राइस पे भी ले सकते हो, उस पीई पे भी उस कंपनी को आप ले सकते हो। अगर अगले साल उसका प्रॉफिट और बढ़ेगा तो आपका जो पी रेशियो है वो कम हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है व्हाइल डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पी रेशियो जो हमारा ये टोटल है किस तरीके से काम करता है। नाउ जो हमारा लास्ट है हाउ टू चेक द पी रेशियो, तो आप मनी कंट्रोल से, आप स्क्रीनर, फिनोलॉजी, यहां से आप इजीली पी रेशियो को चेक कर सकते हो। एनएससी की वेबसाइट में भी इवन आप जाके पी रेशियो को चेक कर सकते हो, उसको उसके पेयर से कंपेयर करके इजीली आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने पी रेशियो के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम पीबी रेशियो दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू सून।